आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रैंकर चैंपियंस में। दोस्तों, आज हमारी वीडियो होने जा रही है यूपी जीके, यूपी स्पेशल जीके। इस वीडियो में से कम 2-3 क्वेश्चन या 3-4-5 भी कह सकते हैं, 5 क्वेश्चन आराम से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिएगा अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जितने भी तुम्हारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं यूपी जीके से जो बनने वाले थे, इस वीडियो में हमने लिख रखे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना और थोड़ा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करने का प्रयास करना और इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूपी का नाम, तो सबसे पहले यूपी का नाम यूपी कब पड़ा? तो यूपी का सबसे पहले जो तुम्हारा नाम था वो नाम था संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत से नाम चेंज हो गया यूपी का और उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो सबसे पहले कौन सा नाम था? संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत से यूपी कब बना? आंसर देना है आपको 24 जनवरी 1950 में बना। यानी कि संयुक्त प्रांत से यूपी का नाम चेंज हुआ, यूपी बन गया। और कौन सी तारीख? 24 जनवरी 1950। यूपी को इससे पहले, इस तारीख से पहले कौन से नाम से जानते थे हम? संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। तो यूपी का नाम यूपी कब बना? 24 जनवरी 1950 को बना। तो यूपी दिवस हम मनाते हैं इसीलिए 24 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? यूपी दिवस मनाते हैं। और सबसे प्रथम बार यूपी दिवस कब मनाया गया? आपको ये भी ध्यान रखना है, 2018 में मनाया गया। इतना भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यूपी को हम, यानी कि यूपी से पहले हम किस नाम से जानते थे? संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। तो संयुक्त प्रांत का नाम यूपी बन गया। कब बना? 24 जनवरी 1950 को बना। तो 2018 से ही हम कौन सा दिवस मनाते हैं? यूपी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? यूपी दिवस मनाते हैं। तो आप सभी जानते हो यूपी में 75 जिले हैं और कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। 75 जिले यूपी में हैं और 18 मंडल यूपी में। इतना भी आपको ध्यान रखना है। अब पूर्णतः राजधानी, यानी कि इसकी पूर्णतः राजधानी कब बनी? इसकी पूर्णतः राजधानी बन गई थी 1935 में। आप पूर्णतः राजधानी कब बनी यूपी की? 1935 में। और यूपी की राजधानी आप सभी जानते होंगे कौन सी है? लखनऊ। तो लखनऊ यूपी की राजधानी 1935 में पूर्णतः राजधानी बन गई थी। तो यूपी का राजकीय भाषा, यूपी की अगर पूछ ले तुमसे राजकीय भाषा क्या है, तो यूपी की 2 राजकीय भाषा है। एक तो है हिंदी और एक है तुम्हारी उर्दू प्लस उर्दू। एक तो हिंदी है, एक तुम्हारी कौन सी भाषा है? उर्दू। हिंदी कब स्वीकृत मिली? हिंदी कब बनी यूपी की राजकीय भाषा? 1947 में। कब बनी? 1947 में। लेकिन जो तुम्हारी उर्दू है, दूसरी लैंग्वेज है, जो कब बनी थी यूपी की राजकीय भाषा? 1989 में, 1989 में। इतना भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यूपी का पक्षी, यूपी का राजकीय पक्षी कौन सा है? आप सभी को पता है कौन सा है? सारस है। कौन सा है? सारस है। अगर पूछ लें यूपी का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा है। बारहसिंगा है। तो यूपी का राजकीय पक्षी पूछ लें तो सारस है, लेकिन यूपी का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा है। इतना भी आपको ध्यान रखना है। यूपी का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक वृक्ष है। कौन सा है? अशोक वृक्ष है। यूपी का राजकीय पुष्प, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है? पलाश। और दूसरा नाम क्या है इसका? टेंसू। दूसरा नाम क्या है इसका? टेंसू देखने को मिलता है। राजकीय खेल कौन सा है यूपी का? हॉकी। क्या आंसर देना है आपको? हॉकी। राजकीय चिन्ह क्या है हमारा? हमारा राजकीय जो चिन्ह है, एक वृत्त में 2 मछलियां हैं इस तरीके से और एक तीर धनुष है। एक तुम्हारा तीर धनुष है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जो राजकीय चिन्ह है तुम्हारा, एक वृत्त में 2 मछलियां प्लस एक तीर धनुष है। और राजकीय चिन्ह को जो तुम्हें स्वीकृति मिली थी, इसे कब मिली थी? आंसर देना है आपको 1938 में मिली थी। कब मिली थी? 1938 में मिली थी।
तो यूपी का राजकीय अगर तुमसे पूछ ले, राजकीय तुमसे पूछ ले चिन्ह क्या है, तो एक वर्त में 2 मछली हैं और प्लस तीर धनुष है। अगर हम बात करें, इसे स्वीकृति कब मिली थी? 1938 में से स्वीकृति मिल गई थी। तो विधानमंडल यूपी की कैसी है? विधानमंडल जैसे कि केंद्र में संसद है ऐसे ही राज्य में विधानमंडल है। जैसे केंद्र में संसद है ऐसे ही राज्य में क्या है? विधानमंडल है। तो विधानमंडल का जो स्वरूप है यूपी में कैसा है? द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक है। कैसा है? द्विसदनात्मक का मतलब ये होता है यूपी में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि यूपी में विधानसभा की सीट कितनी है, आंसर देना क्या आपको? 403 है। अगर पूछ लें विधान परिषद की सीट कितनी है, आंसर क्या देना है आपको? 100 विधानसभा की 403 तो होगी विधानसभा की सीट, और विधान परिषद की कितनी होगी? 100 होगी। लोकसभा सीट यूपी में कितनी है? 80 है। और राज्यसभा सीट यूपी में कितनी है? 31 है। ये सारा का सारा आंकड़ा सर्वाधिक है राज्यों के हिसाब से। तो जितने भी राज्य हैं तुम्हारे यूपी में 28 के 28, तो सबसे ज़्यादा सीट यूपी में ही है, चाहे वो विधानसभा की हो, विधान परिषद की हो, लोकसभा की हो और राज्यसभा की हो। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है, विधान परिषद और विधान परिषद पी से परिषद बनना आपका, और पी से ही बनता आपका परसेंटेज। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। इसमें देखो, इसकी ट्रिक देखो, राज्यसभा तो भारत में अधिक से अधिक कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। राज्यसभा यानी कि भारत में अधिक से अधिक 28 राज्य हैं। तो 28 के नज़दीक तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है कि कौन सी संख्या आएगी? 31 आएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर ऐसे पूछता है विधान परिषद तो पी से परिषद और पी से प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। तो विधान परिषद सीट कितनी है यूपी में? 100। विधान परिषद की कितनी है? 100। इतना भी आपको ध्यान रखना है। विधानसभा की सीट है यूपी में 403, विधान परिषद की कितनी सीट है? 100, लोकसभा की कितनी सीट है? 80, और राज्यसभा की कितनी सीट है यूपी में? 31। तो जितनी भी मैंने आपको ये सीटें बताई हैं सभी राज्यों के हिसाब से सर्वाधिक सीट यूपी में ही है। सर्वाधिक सीट, चाहे वो राज्यसभा की हो, लोकसभा की हो, विधान परिषद की हो, चाहे विधानसभा की हो। तो विधान परिषद का गठन यूपी में कब किया गया था? आपको आंसर क्या देना है? 1921 में विधान परिषद का क्या किया गया था? गठन किया गया था। विधानसभा का गठन कब हुआ था यूपी में? 1937 में क्या हुआ था? विधानसभा का गठन हुआ था। तो अब तक यूपी में, अगला क्वेश्चन क्या है, अब तक यूपी में राष्ट्रपति शासन कुल कितनी बार लग चुका है? आंसर क्या देना है आपको? 10 बार लग चुका है। अब तक यूपी में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 10 बार लग चुका है। तो भारत के क्या नाम है? यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आप सभी जानते हो, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत जी थे। तो यूपी के सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। अगर यूपी के मैं राज्यपाल की बात करूं तो यूपी के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आंसर देना है आपको सर हैरी ग्राम हैग। कौन थे? सर हैरी ग्राम हैग। तो इतना भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछ ले यूपी की तो कौन थी? आप सभी को पता है, सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। लेकिन सेकंड मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती। और मायावती एकमात्र ऐसी महिला है जो 4 बार यूपी की अब तक मुख्यमंत्री रह चुकी हैं महिलाओं के मामले में। और वैसो अगर पूछ ले कि 4 बार अब तक सीएम कौन रह चुकी है, आंसर देना है आपको मायावती रह चुकी है। वर्तमान सीएम कौन है?
आप सभी को पता है योगी जी है। आप सभी को क्या पता है? योगी जी है। वर्तमान राज्यपाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आनंदीबेन पटेल। यूपी के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। इतना भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम महिला राज्यपाल पूछ लें तो आंसर क्या देना है? यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। इतना भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो 24 है, एक तुम्हारा हो गया 20। ये दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अब हम पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा, अगर विधानसभा का आपको यानी कि किसी को सदस्य बनना है तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु, विधानसभा में सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी जरूरी है? आपको आंसर क्या देना है? 25 वर्ष। कितना आंसर देना है आपको? 25 वर्ष। अगर मैं बात करूं विधानसभा के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे यूपी के, तो वे थे पुरुषोत्तम दास टंडन। तो पुरुषोत्तम दास टंडन कौन थे? विधानसभा के सर्वप्रथम, यानी कि विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? सतीश महाना। सतीश महाना कौन है? वर्तमान में विधानसभा के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। सर्वाधिक सीट अभी मैंने आपको पढ़ाई है, कितनी है यूपी में? 403 है। कितनी है? 403 है। तो 3 बार अध्यक्ष कौन कौन रह चुके हैं यूपी में? यूपी में विधानसभा के 3 बार जो अध्यक्ष रह चुके हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। केसरीनाथ तिवारी। एक लिखना है आपको प्लस करके आत्माराम गोविंद। तो 3 बार अध्यक्ष कौन रह चुके हैं विधानसभा के? एक तो केसरीनाथ तिवारी और प्लस दूसरा आत्माराम गोविंद। तो सर्वाधिक सीट अगर मैं पूछ लूँ, सर्वाधिक सीट, सबसे ज़्यादा सीट अगर मैं जिले की बात करूँ, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक सीट है और वो किसकी है? विधानसभा की। आंसर क्या देना है आपको? वो जिला है आपका प्रयागराज। और कितनी सीट है? आंसर क्या देना है आपको? 12 सीट है। तो ऐसा जिला जिसमें कम सीट है विधानसभा की, वो कौन सा है? वो है आपका श्रावस्ती और एक महोबा। इन दो जिलों में कितनी सीट हैं? 2 सीटें। 2 श्रावस्ती में है और 2 ही आपकी किस में है? महोबा में है। तो सबसे ज़्यादा सीट जिले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्रयागराज में कितनी सीटें? 12। और किसकी है? वे विधानसभा की है। सबसे कम सीट वाला जिला श्रावस्ती, दूसरा कौन सा हो गया? महोबा। इन दोनों में कितनी सीटें? 2 सीटें, और वे भी किसकी हैं? विधानसभा की है। इतना भी आपको ध्यान रखना है। इतना भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम पढ़ेंगे सीएम के बारे में। सीएम बनने के लिए जो आयु मिलेगी आपको, वो कितनी देखने को मिलेगी? न्यूनतम आयु 25 वर्ष। कितनी मिलेगी? 25 वर्ष। तो भाई उत्तर प्रदेश के पहले सीएम की मैं बात करूं, अभी मैंने आपको पढ़ाया है गोविंद वल्लभ पंत। ये क्या है? यूपी के प्रथम सीएम है, प्रथम महिला सीएम। अभी हमने पढ़ी है, अभी यहाँ पढ़ी थी हमने प्रथम महिला सीएम सुचेता कृपलानी। यूपी की प्रथम महिला सीएम सुचेता कृपलानी कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। ऐसे 2 सीएम जो पीएम भी रह चुके हैं, एक तो आप सभी जानते होंगे चौधरी चरण सिंह। ऐसे 2 सीएम जो पीएम भी रह चुके हैं, और किसके? यूपी के। एक तो चौधरी चरण सिंह हैं
और दूसरे सीएम हैं विश्वनाथ प्रताप, विश्वनाथ प्रताप। तो दो ऐसे सीएम यूपी के जो आज तक जो क्या रह चुके हैं, पीएम भी रह चुके हैं। तो यूपी की सेकंड महिला सीएम आप सभी जानते हो कौन है, मायावती। और मायावती अब तक कितनी बार सीएम रह चुकी है यूपी की? आंसर क्या देना है? 4 बार सीएम रह चुकी है। अगला क्वेश्चन क्या है, यूपी के 3 बार सीएम रहने वाले व्यक्ति कौन कौन हैं? एक तो मुलायम सिंह यादव है, प्लस नारायण दत्त है, नारायण दत्त तिवारी है, और एक तुम्हारा है चंद्रभान गुप्ता। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अब तक कितनी बार सीएम रह चुके हैं? 3 बार सीएम रह चुके हैं। इतना भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, यूपी प्लस यूके का मतलब उत्तराखंड, यूपी प्लस यूके के सीएम ऐसा व्यक्ति कौन है? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है या ऐसा कौन सा सीएम है जो उत्तराखंड और तुम्हारा उत्तर प्रदेश दोनों का सीएम रह चुका है? आंसर क्या देना है आपको? नारायण दत्त तिवारी। ये कौन है? ये यूपी के भी और उत्तर प्रदेश के भी, यूपी और उत्तराखंड के भी क्या रह चुके हैं? सीएम रह चुके हैं। इन क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान से देखते रहना है। अगला टॉपिक है हमारा विधान परिषद। तो विधान परिषद की अगर हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि यूपी में सर्वाधिक सीट विधान परिषद की कितनी है? परिषद परसेंटेज इतना आपको ध्यान रखना है, और वो कितनी है? 100 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। तो विधान परिषद में सदस्य जो बनते हैं, न्यूनतम आयु उनकी कितनी होती है? 30 वर्ष की होती है। कार्यकाल कितना होता है? अगर कार्यकाल से क्वेश्चन बनता है, 6 वर्ष का क्या होता है? कार्यकाल भी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? विधान परिषद के प्रथम जो सभापति थे आपके सीताराम। कौन थे? सीताराम थे। तो सीताराम कौन थे? विधान परिषद के प्रथम सभापति। सर्वाधिक बार अगला क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि सर्वाधिक बार विधान परिषद के सभापति कौन रह चुके हैं और कितनी बार रह चुके हैं? 5 बार। तो सर्वाधिक बार जो तुम्हारे सभापति रह चुके हैं किसके? विधान परिषद के 5 बार रह चुके हैं, वे हैं वीरेंद्र स्वरूप। इनका क्या नाम है? वीरेंद्र स्वरूप। ये कौन है? यूपी के विधान परिषद के अब तक के सर्वाधिक बार, और कितनी बार? 5 बार क्या रह चुके हैं? सभापति रह चुके हैं। इतना भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान सभापति की मैं बात करूं, उनका नाम क्या है? कुंवर मानवेंद्र। क्या नाम देखने को मिलता है? जो वर्तमान तुम्हारे सभापति हैं विधान परिषद में, उनका क्या नाम देखने को मिलता है? कुंवर मानवेंद्र। इतना भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये है कि यूपी का हाई कोर्ट ये कब बना था? 1866 में बना था, और उसका क्या नाम है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वोल्टर मॉर्गन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे हाई कोर्ट में। किस वाले हाई कोर्ट में? इलाहाबाद वाले हाई कोर्ट में क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। लेकिन वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में वे हैं मनोज गुप्ता। कौन है? मनोज गुप्ता है। प्रथम की बात करें तो वोल्टर मॉर्गन, लेकिन वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में आंसर देना है आपको मनोज गुप्ता। तो हमने सारे के सारे विधानसभा भी पढ़ ली, उसमें जो कार्यकाल होता है या तुम्हारा सदस्यों का कार्यकाल होता है, न्यूनतम उम्र होती है। हमने विधान परिषद भी पढ़ी, अभी विधानसभा भी पढ़ी। तो सारी की सारी डिटेल बताई मैंने आपको यूपी के बारे में, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय खेल, सारी की सारी मैंने आपको सीटें पढ़ाई हैं। इतना भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस वाली स्लाइड से, यानी कि इस वाली 1 से लेकर 24 तक जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन हैं
कम से कम इन्हीं में से ही 1-2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। फिर हमने पढ़ा विधानसभा, फिर पढ़ा हमने सीएम, और क्या पढ़ा फिर हमने विधान परिषद। फिर मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि सबसे पहले हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट यूपी का कब बना था, 1866 में बना था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वोल्टर मोर्गन थे। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, मनोज गुप्ता है। कौन है, मनोज गुप्ता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी की इंपोर्टेंट झील। जितनी भी झील थी यूपी की इंपोर्टेंट मैंने आपको इस स्लाइड में कवर करा रखी है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, क्वेश्चन अगर बना कि कौन से जिले में स्थित है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील यूपी के कौन से जिले में स्थित है, तो आंसर क्या देना है आपको, सोनभद्र में स्थित है। कहाँ सी है, सोनभद्र में स्थित है। इतना भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ से है, सोनभद्र में। और किस पर बनाई गई है, रिहंद बांध। रिहंद बांध पर ये झील क्या है, स्थित है। यानी कि ऐसा क्वेश्चन बन लेगा कि इसके पास कौन सा बांध है, तो आपको आंसर क्या देना है, रिहंदी बांध है। कीथम झील या सुरसरोवर झील ये कहाँ से पड़ती है, ये देखने को मिलेगी आपको आगरा में। कहाँ से देखने को मिलेगी, आगरा में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कीथम या सुरसरोवर झील अगर पूछता है पेपर में, तो आंसर क्या देना है आपको, ये पड़ती है आपकी आगरा में। या तो कीथम पूछ लेगा या सुरसरोवर पूछ लेगा, इतना भी आपको ध्यान रखना है। फुलहर झील, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। फुलहर झील कौन से जिले में पड़ती है, यूपी के पीलीभीत में। इसकी ट्रिक क्या है, फूल, आपको ऐसे याद रहे, फुलहर से क्या बनना, फूल, और फूल कैसे रंग के, पीले रंग के। कैसे रंग के, पीले रंग के, इतना भी आपको ध्यान रखना है। सुरताल झील कौन से जिले में पड़ती है, यूपी के बलिया जिले में स्थित है। कौन सी झील, सुरहताल झील, सॉरी कौन सी झील है वो, सुरहताल झील। तो बखीरा झील कहाँ से पड़ती है, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में क्या पड़ती है आपकी, बखीरा झील। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक आपको ऐसे याद रखनी है कि बखीरा 2-3 बार बोल लो, बखीरा बखीरा बखीरा, ऐसा लग रहा होगा आपको जैसे कि आप बोल रहे हो कबीरा। बखीरा यानी कि कबीरा, कबीरा से क्या बन गया, संत कबीर नगर बन गया। रामगढ़ झील ये कहाँ से पड़ती है, गोरखपुर में पड़ती है। कहाँ से स्थित है, गोरखपुर में स्थित है। अगली झील का नाम है आपकी करेला या इथोजा, या तो से करेला बोल रहे हैं या बोल रहे हैं इथोजा। ये कहाँ से मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको देखने को लखनऊ में। तो या तो करेला या इथोजा, ये झील जो है तुम्हारी कहाँ सी है, लखनऊ में स्थित है। अगली झील है आपकी चितौरा। चितौरा बोल दो या चितौरा, एक ही नाम है इनके। ये यूपी के बहराइच जिले में मिलेगी। ये यूपी के कौन से जिले में मिलेगी, बहराइच। चितौरा यानी कि छोरा, छोरा कैसा हो गया, बहरा हो गया। आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। देवरिया ताल झील, देवरिया ताल झील आपकी पड़ती है कन्नौज में। कहाँ से स्थित है, कन्नौज में स्थित है। और कौन सी स्थित है, देवरिया ताल झील। भोजपुर ताल झील कहाँ से मिलती है आपको देखने को, कौन से जिले में, सुल्तानपुर। यूपी के सुल्तानपुर में आपको जो देखने को मिलेगी, कौन सी झील मिलेगी, भोजपुर ताल झील। अगली झील है तुम्हारी, लास्ट क्वेश्चन झीलों से, बड़ा ताल झील। ये मिलेंगी आपको शाहजहाँपुर में। यूपी का कौन सा जिला है, शाहजहाँपुर। तो सारी के सारी इंपोर्टेंट हमने झील कवर कर ली है। इंपोर्टेंट हवाई अड्डे भी हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, इंपोर्टेंट हवाई अड्डे, कहाँ के, यूपी के। तो सबसे पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ से स्थित है, लखनऊ में स्थित है। कहाँ से स्थित है, लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ से स्थित है, वाराणसी में स्थित है। ये कहाँ से देखने को मिलेगा, वाराणसी में देखने को मिलेगा। बमरोला हवाई अड्डा ये पड़ता है आपका प्रयागराज में। प्रयागराज में कौन सा हवाई अड्डा पड़ता है, बमरोला हवाई अड्डा। चकेरी हवाई अड्डा ये कहाँ पड़ता है, कानपुर। कहाँ से मिलेगा देखने को, कानपुर में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, पेपर में आने की संभावना है कि नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड, और इसका दूसरा नाम क्या है, जेवर एयरपोर्ट। ये कहाँ से स्थित है, गौतम बुद्ध नगर।
गौतम बुद्ध नगर में कौन सा हवाई अड्डा पड़ता है? नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड। इसका दूसरा नाम देखने को मिलता है आपको जेवर एयरपोर्ट। कहाँ से है? गौतम बुद्ध नगर। महर्षि वाल्मीकि जो हवाई अड्डा है आपका, ये है अयोध्या में। कहाँ से स्थित है? अयोध्या में। इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम जो तुम्हारा मिलेगा देखने को, पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डा, इसका पुराना नाम ये है। लेकिन इसका नया नाम अब क्या हो गया है? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। कहाँ से स्थित है? अयोध्या में स्थित है। भीमराव अंबेडकर जी एयरपोर्ट कहाँ है? एयरपोर्ट ये है मेरठ में स्थित। यूपी के मेरठ जिले में स्थित कौन सा है? भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट। सरसावा एयरपोर्ट ये मिलेगा देखने को आपको सहारनपुर। कहाँ मिलेगा? सहारनपुर में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? सरसावा। हिंडन कहाँ मिलेगा आपको? गाजियाबाद। हिंडन एयरपोर्ट कहाँ से स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है। तो सारे के सारे हमने झील पढ़ी है, अभी सारे के सारे इंपोर्टेंट हवाई अड्डे पढ़े। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंपोर्टेंट जनजातियाँ। यूपी टेट में एक बार ये क्वेश्चन यहाँ से बना था, यूपी टेट में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना था जनजातियों के मामलों से। तो जनजाति की अगर मैं बात करूँ, सर्वाधिक जनजाति वाला जिला यूपी का 2 जिले हैं, आपको ध्यान रखने हैं। सर्वाधिक जनजाति वाले जिले 2 जिले हैं। पहला जिला कौन सा है? सोनभद्र। और दूसरा जिला कौन सा है? बलिया। तो यूपी के 2 ऐसे जिले जहाँ सर्वाधिक क्या मिलती है आपको देखने को जनजातियाँ मिलती हैं। अगर बात करें न्यूनतम जनजाति वाले जिला, एक तो आपका बागपत है, न्यूनतम जनजाति वाला जिला एक तो आपका बागपत है, और एक आपका कौन सा है? कन्नौज है। तो यूपी के 2 ऐसे जिले जहां आपको सबसे कम जनजाति देखने को मिलती है, और वो कौन से 2 जिले हैं? एक तो आपका बागपत है, एक दूसरा आपका कन्नौज है। लेकिन अगर हम बात करें यूपी के सर्वाधिक जनजाति वाले 2 जिले, तो सोनभद्र है और दूसरा कौन सा है? बलिया है। दूसरा कौन सा है? बलिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? यूपी में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति। कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति। तो यूपी में 2 ही फेमस जनजाति हैं, एक तो थारू है और एक आपकी बुक्सा है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर इन दोनों की बात करें तो थारू जनजाति यूपी में सर्वाधिक पाई जाने वाली क्या है? जनजाति है। तो जनजाति से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने स्लाइड में आपको दिखा रखे हैं। तो यूपी टेट में जो पूछा गया क्वेश्चन था ये वाला था, यूपी में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? आपकी थारू जनजाति है। इतना भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी के मंदिर, यूपी के जितने भी प्रमुख मंदिर है अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ से है? ललितपुर में है। कौन से जिले में पड़ेगा आपका? ललितपुर में पड़ता है। तो कौन सा मंदिर पड़ता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगर हम बात करें ये मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित कौन सा मंदिर है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि एक व्यक्ति है ललित नाम का, और वो कहाँ गया? एक मंदिर देखने गया। किसका? विष्णु जी का। और कहाँ से गया? देवगढ़ में गया। कहाँ से गया? देवगढ़ में गया। अगला क्वेश्चन क्या है? इस्कॉन या दूसरा मंदिर है ऐसी प्रेम मंदिर। आप सभी को पता है प्रेम मंदिर कहाँ से स्थित है? वृंदावन में स्थित है। कहाँ से स्थित है? वृंदावन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भीतरगांव मंदिर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपोर्टेंट है आपका, ये भी इंपोर्टेंट है। भीतरगांव मंदिर कहाँ से स्थित है? कानपुर में स्थित है। किस जिले में पड़ता है? यूपी के कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका सोमनाथ मंदिर देवरिया में देखने को मिलेगा। कहाँ से स्थित है? देवरिया में स्थित है। एक आपका मकबरा है डोग कार्नवालिस का मकबरा। डोग कार्नवालिस का मकबरा ये कहाँ से स्थित है? गाजीपुर में स्थित है। तो डोग कार्नवालिस यानी कि कार्नवालिस कौन था? जिसने पुलिस का निर्माण करा।
पुलिस का, तो पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नाम क्या है इसका वास्तव में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये कौन था? पुलिस सेवा का क्या था? जनक था। इतना भी आपको ध्यान रखना है। वारिस अली शाह दरगाह कहाँ से देखने को मिलती है आपको? बाराबंकी में। तो ये दरगाह जो है कहाँ से स्थित है? बाराबंकी में स्थित है। बरगू मंदिर कहाँ से है? बलिया में देखने को मिलेगा। कहाँ से देखने को मिलेगा? बलिया में। और तुम्हारा देवी पाटन मंदिर जो है, देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में स्थित है। कहाँ से है? बलरामपुर में स्थित है। तो सारे के सारे जितने भी फेमस मंदिर थे हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे यूपी के पर्यटक स्थल, इंपोर्टेंट पर्यटक स्थल आपको अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जितने भी यूपी के पर्यटक स्थल हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद कहाँ से है? जौनपुर में स्थित है। अगर हम बात करें बनवाई किसने दी? इब्राहिम शाह सरकी द्वारा यह मस्जिद बनाई गई थी। और कहाँ से स्थित है? जौनपुर में स्थित है। जामा मस्जिद की हम बात करें, संभल में स्थित है। तो संभल यूपी का जिला है। और बनाई किसने थी? बाबर ने बनाई थी। किसने बनाई थी? बाबर ने बनाई थी। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और पंचमहल किसने बनवाया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था। क्या बनाया गया था? पंचमहल। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। किसने बनवाया था? अकबर ने बनाया था। शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो भी कहाँ से स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। और बनाई किसने थी? अकबर के द्वारा बनाई गई थी। जामा मस्जिद कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। किसने बनाई थी? अकबर ने बनाई थी। मोती मस्जिद कहाँ है आपकी? आगरा में। बनाई किसने थी? शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। एक मोती मस्जिद आपकी दिल्ली के किले में भी है। एक मोती मस्जिद आपकी दिल्ली के लाल किले में भी है, लेकिन वो उसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने कराया था। अगर क्वेश्चन बना मोती मस्जिद आगरा के किले में है, मोती मस्जिद आगरा के किले में है, अगर निर्माण की बात करूं शाहजहां ने कराया था। लेकिन वो जो तुम्हारी दिल्ली में मोती मस्जिद है उसका जो निर्माण करवाया था वो कराया था औरंगजेब ने। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है बिरबल का महल फतेहपुर सीकरी में है। आगरा फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एतमा उदौला का मकबरा आगरा में देखने को मिलेगा आपको। आगरा में देखने को मिलेगा। और किसने बनवाया था? नूरजहां ने यह मकबरा बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एतमा उदौला का मकबरा। तो भारत की सर्वप्रथम सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इमारत कौन सी है? आपको आंसर क्या देना है? एतमाद-उद-दौला का मकबरा है। तो भारत की सर्वप्रथम सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इमारत कौन सी है? ये वाली है। 36 क्वेश्चन 100% यहाँ से यूपी पुलिस में 100% यूपी पुलिस में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो सारे के सारे उद्योग इंपोर्टेंट उद्योग हैं यूपी पुलिस के लिए, इतना भी आपको ध्यान रखना है। और पिछली भर्ती में भी यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आया था, इस बार भी आने की संभावना है। तो कागज उद्योग की मैं बात करूँ, कागज उद्योग कहाँ से स्थित है? सहारनपुर में क्या मिलता है? कागज उद्योग मिलता है। अगला क्वेश्चन है दिया सलाई या फर्नीचर या सुरमा, ये कहाँ से मिलेंगे आपको? बरेली में देखने को मिलेगी। जो बरेली फेमस है, दिया सलाई के लिए फेमस है, फर्नीचर के लिए फेमस है और सुरमा के लिए फेमस है। लेकिन कागज उद्योग के लिए कौन फेमस है? सहारनपुर फेमस है। चमड़ा उद्योग, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग यूपी के कौन से ज़िले में है? कानपुर में है और प्लस आगरा में है। कहाँ से है? कानपुर में और आगरा में है। चूड़ी उद्योग इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोजाबाद में क्या है?
चूड़ी उद्योग। फिरोजाबाद को ही हम क्या कहते हैं, सुहाग नगरी कहते हैं। सुहाग नगरी अगर क्वेश्चन में आया कि सुहाग नगरी के नाम से यूपी का कौन सा जिला फेमस है, आपको आंसर क्या देना है, फिरोजाबाद फेमस है। आप सभी को ये क्वेश्चन तो पता ही होगा, कैंची और प्लस खेल का सामान कहाँ से मिलता है, मेरठ में मिलता है। कहाँ से मिलता है, मेरठ में मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिलेंगे, खुर्जा में मिलेंगे। और खुर्जा कहाँ है आपका, बुलंदशहर में देखने को मिलेगा। खुर्जा कहाँ है, बुलंदशहर में। पीतल की मूर्ति अगर पूछ लें तो कहाँ से मिलेगी, मथुरा में मिलेगी। और ताला उद्योग, ताला नगरी किसे बोलते हैं हम, तालों के लिए कौन सा यूपी का जिला फेमस है, अलीगढ़ फेमस है। और लोहे के बाट के लिए कौन फेमस है, लोहे के बाट के लिए आपका जो फेमस है आगरा। आगरा के साथ साथ आपको ये भी लिखना है सहारनपुर। आगरा तो फेमस है, लेकिन आगरा प्लस सहारनपुर ये दोनों के दोनों आपको ध्यान रखना है। पिछली भर्ती का सवाल जो पूछा गया सवाल है, पीतल नगरी के लिए कौन सा जिला फेमस है यूपी का, मुरादाबाद। क्या आंसर देना है आपको, मुरादाबाद। अगर पूछ ले पीतल की मूर्ति तब आंसर जाएगा मथुरा, पीतल नगरी तब आंसर जाएगा मुरादाबाद, सुहाग नगरी आंसर क्या जाएगा, फिरोजाबाद। इत्र के लिए कौन फेमस है, इत्र या केवड़ा, कन्नौज नगरी किसके लिए फेमस है, इत्र के लिए फेमस है। कारपेट और कालीन इसके लिए जो फेमस है तुम्हारा भदोही। यूपी का कौन सा जिला है, भदोही। किसके लिए प्रसिद्ध है, कारपेट और कालीन के लिए प्रसिद्ध है। बिंदी के लिए जो प्रसिद्ध है वो भी कौन है, भदोही। कौन फेमस है, भदोही। बांसुरी के लिए कौन प्रसिद्ध है, पीलीभीत। बांसुरी के लिए कौन प्रसिद्ध है, पीलीभीत। ना तो आपको मथुरा लगाना है अगर बांसुरी के लिए आप पेपर में आता है, ना आपको वृंदावन लगाना है। आपको किस पे लगाना है, पीलीभीत पे लगाना है। तो कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, कैसे वस्त्र पहनकर, पीले वस्त्र पहनकर। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, टेराकोटा के लिए कौन फेमस है, गोरखपुर। क्या आंसर देना है आपको, गोरखपुर। अगला क्वेश्चन क्या है, यूपी की फर्स्ट मिल कौन सी है, प्रतापपुर देवरिया। और कब बनी थी, 1903 में बनी थी। तो ये क्या है, यूपी की फर्स्ट मिल है। यूपी गन्ना अनुसंधान परिषद, शाहजहाँपुर। कहाँ सी है, शाहजहाँपुर। और जूट उद्योग की मैं बात करें तो जूट उद्योग के लिए जो फेमस है कानपुर है आपका। और कौन सा जिला है यूपी का, एक और गोरखपुर जिला है। तो 2 जिले फेमस है जूट उद्योग के लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी की नहरें। तो नहरों की बात करें तो नहरों की सर्वाधिक लंबाई यूपी में कहाँ से देखने को मिलेगी, रायबरेली में देखने को मिलेगी। कहाँ से देखने को मिलेगी, रायबरेली में देखने को मिलेगी। तो यूपी की सबसे लंबी नहर की हम बात करें, कौन सी नहर है, शारदा नहर है। यूपी की सबसे लंबी नहर वो कौन सी है, शारदा नहर है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूपी की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। अगर हम बात करें यूपी की सबसे प्राचीन नहर तो वो है आपकी पूर्वी गंगा नहर। कौन सी है, पूर्वी गंगा नहर। क्या है, यूपी की सबसे प्राचीन नहर है। सर्वाधिक संचित भूमि वाला राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है, यूपी का स्थान क्या है, पहला स्थान है। कौन सा स्थान है, यूपी का फर्स्ट स्थान है। तो जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे इस वीडियो में हमने बनाए हैं आपके लिए। अगली वीडियो एक और आएगी यूपी जीके के लिए। तो 2 वीडियो में हम मात्र सारी के सारी यूपी स्पेशल ख़त्म कर चुके हैं, यानी कि 2 वीडियो में हम यूपी स्पेशल ख़त्म कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों और भाइयों तक पहुंचाएं और हमें सपोर्ट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।
और अपनी इस भर्ती में अपना स्थान सुनिश्चित करें। खुश रहें। धन्यवाद।